चलो भाई एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। तो भाई बताना है हमको 150 दिया हुआ, बताना है कि ये जो गिवन AP है इसका एक टर्म होगा या नहीं होगा। तो ये चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि ये एक nth नंबर है और अगर होल नंबर आ गया है ना, अगर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर आ गया तो हमारा ये एक टर्म होगा। अदरवाइज अगर होल नंबर नहीं आता, उसके अलावा फ्रैक्शन आता है, नेगेटिव नंबर आता है, डेसिमल में आता है, तो ये एक होल नंबर या ये एक टर्म गिवन एपी का नहीं होगा। तो एपी लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास, एपी इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एपी इज 11852 एंड वी नीड टू फाइंड कि 150 इसका टर्म है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट 150 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। क्या करेंगे, लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d। nth टर्म 150 है, a देखो 11 प्लस n हमको पता नहीं है, d यानी 2 - 5 कर लो, है ना, 2 - 5 किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -150 ये 11 में चल रहा है, -11 ये हो गया n-1 into -3, ये हो गया -161 इक्वल्स टू -3 into n-1, ये और ये कैंसिल, 161/3 इक्वल्स टू n-1। अच्छा भाई बहुत ध्यान सुनो, क्या ये पूरा कट जाएगा, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होल नंबर आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं आएगा तो उसमें 1 ऐड करने पर भी होल नंबर नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज n इज नॉट अ होल नंबर। ये समझ में नहीं आया क्या? अरे देखो इसको ऐड करो, 6 + 7 है 8 3 का मल्टीपल नहीं है, फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट यही तो होता है, क्लास 8 में पढ़ा था हमने कि अगर तीन सारे नंबर्स को ऐड करने पर 3 का मल्टीपल आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो होल नंबर नहीं आएगा। n इज नॉट अ होल नंबर, therefore -150 is not an element या term, not a term of the given AP गिवन AP का टर्म नहीं है। अगर ये होल नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं ये वाला टर्म, मान लो n की वैल्यू 20 आती, 21 आती, तो हम कहते हैं 20 टर्म है, 21 टर्म है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। तो मैं डेटा लिख रहा हूँ, देखो भाई बहुत ध्यान सुनना। कहता है फाइंड 11th टर्म, मैंने 11th टर्म फाइंड करना है ऑफ एन AP, सॉरी 31st टर्म फाइंड करना है ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। तो भाई बहुत आसान सा है, देखो कैसे करना है। अब 11th टर्म 38 है तो तुमको पता है 11th टर्म हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, क्योंकि एक कम करके तो लिखते थे n-1d, तो 11 - 1 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लो, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, माइनस करो भाई, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15d माइनस 10d कितने d, 5d इक्वल्स टू 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करो भाई, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचा 5, और यहाँ बचा कितना 6, 35, तो d इक्वल्स टू 35/5 विच इज इक्वल्स टू 7, तो d की वैल्यू आ गई 7। इक्वेशन 1 में पुट कर लो, ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो भाई a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70 यानी कि -32, ठीक है भाई।
ए की वैल्यू आ गई -32, हमें क्या निकालना है A31। तो A31 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 30D, ए की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू 7 हो जाएगा -32 प्लस 210, कितना आ जाएगा A31 इज इक्वल टू 178, यानी A31 कितना आ गया 178। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी इज 50, थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 दे रखा है 12 एंड लास्ट टर्म L इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ये भाई अपने पास है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये भी। अब अपने को पता है A3 यानी A प्लस 2D होगा, कितना 12 है ना। L का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू देखो 50 दे रखी है, L है 106, A पता नहीं है, n की वैल्यू 50 है, -1 इंटू डी, ये हो गया 106 इक्वल टू A प्लस 49 डी। अब ये देखो ए और डी में एक इक्वेशन, ये एक ए और डी में इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, क्या आ जाएगा a प्लस 49 डी इक्वल्स टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, माइनस करे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 49 माइनस 7 47d इज इक्वल्स टू, यहां पर सब्ट्रैक्ट करो भाई, कितना 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, d इज इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, आई थिंक 2 टाइम चला जाएगा, है ना भाई। तो d इक्वल्स टू आ गया 2, अब d इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 यानी 8, निकालना क्या A29, चलो भाई A29 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 28d, एक कम होता है ना, a की वैल्यू अपने पास है 8 प्लस 28, d की वैल्यू 2, 8 प्लस 56, ये आ गया 64, यानी इस एपी का 29th टर्म क्या हो जाएगा 64। ऐसी एपी जिसमें 50 टर्म होंगे, थर्ड टर्म उसका 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो 29th टर्म कितना हो जाएगा 64। समझ में आया, और आसान था ना, कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। कहता है इफ थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है एंड, अरे यार मैं तो भूल जा रहा हूँ 2 मिनट में, एंड क्या है इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, एंड 9th टर्म, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9, ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। कौन सा टर्म AP होगा, तो हमने कहा nth टर्म विल बी 0, से let nth term of that AP be 0। तो हमको ये दे रखा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, हमने कहा an इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है भाई। तो n निकालना है हमें, कौन सा टर्म 0 होगा। चलो ये देखो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट करो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 2 6d, और ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, d इक्वल्स टू -2। इतनी बात क्लियर है भाई, d इक्वल्स टू -2 आ गया। अब क्या करना है, हमें a निकालना है, तो ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 8, है ना भाई। 2 टू द 4 -4 -4 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, an निकालना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू देखो कितनी, 0 कह रहा है, कौन सा टर्म 0 होगा, हमने कहा an 0 होगा। a की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, प्लस n निकालना है माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से भाई मेरी बात सुनना, मैं आपको ये वो दूंगा राय कि आप इस 2 को आगे लिखिए हमेशा। 0 इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2 n माइनस 1। अब देखो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 0 इक्वल टू 8 माइनस 2 n माइनस 1, माइनस 2 n माइनस 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो 2 n माइनस 1 इक्वल्स टू 8, 2 1 जा 2 4 जा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। यानी कि इस AP का जिसका थर्ड टर्म 4 और 9 टर्म माइनस 8 है, उसका फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसको नोट करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कहता है जो क्वेश्चन नंबर 10 में कि A17 है वो जो है 10 टर्म से 7 एग्जिट करता है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये है भाई कि हमारे पास ये है कि किसी AP का 17 टर्म उसके 10 टर्म से 7 ज्यादा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 7 आएगा। ठीक है, अब A17 का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस 16D होता है, माइनस A10 का A प्लस 9D होगा, इक्वल्स टू 7। तो भाई ब्रैकेट में लिखना, ये हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7, प्लस A माइनस A कैंसिल, 16 माइनस 9 7D इक्वल्स टू D, तो D इक्वल्स टू 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7/7, यानी कि D इक्वल्स टू आ गया 1। खत्म हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। भाई की ये था कि वो ये कह रहा था कि एक ऐसी AP जिसका 17 टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो मैंने कहा 17 टर्म अगर 10 से 7 ज्यादा है तो इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आएगा। ये की उठाई, सॉल्व किया, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये कहता है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो चलो देखते हैं इसे क्या करना है। हमारे पास एक AP गिवन है, AP लिख लेता हूं पहले, 3 15 27 39। अब ये कहता है विच टर्म, हमने कहा nth टर्म इज 132 मोर देन 54, 132 मोर देन 54 टर्म। तो भाई ये AP हमारे पास थी एंड सो ऑन, इसमें आगे टर्म कंटिन्यू हो रहा है। अब क्वेश्चन ये कहता था इस AP का कौन सा टर्म, हमने कहा n वाला टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, मतलब अगर इस वाले टर्म में से 132 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 54 टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही सबको, है ना। हमसे ये कह रहा था इसका कौन सा टर्म, हमने मान लिया यहाँ कोई एक टर्म था an टर्म, ये अब A54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, इसमें से अगर 132 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो 54 टर्म के बराबर आ जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे चलो एक डेटा लिखते हैं। क्या A इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा 3, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 मान लेते हैं 12, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो 12 ही आएगा। अब हमारे पास की ये है an माइनस 132 इक्वल्स टू A54, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ an माइनस A54 इक्वल्स टू 132, है ना, क्योंकि वो 54 टर्म से 132 ज्यादा था, दोनों से सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। an की वो फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस A54 का हो जाएगा A प्लस 53D इक्वल्स टू 132। कोई दिक्कत नहीं, A को ऐसे ही रहने दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A माइनस 53D इक्वल्स टू 132। अच्छा ये A और ये कैंसिल, माइनस A प्लस A। अब देखो भाई n माइनस 1 और ये माइनस 53, मैंने D कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 132। कोई दिक्कत किसी को, हमको n ही निकालना है यहाँ पे, नहीं। अब देखो n माइनस 54 और D की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल्स टू 132, 12 1 जा 12 11 जा 132, तो ये हो गया n माइनस 54 इक्वल्स टू 11, n इक्वल्स टू 54 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 65। इसका मतलब इस AP का 65th टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, क्या किया था हमने, हमसे क्वेश्चन कह रहा था एक AP है, इसका कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो हमने कहा कि दोनों का डिफरेंस जो है 132 होगा। A और D निकाला, ऐसा वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, n की वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल था।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करते हैं। तो 12 में कहता है एक एपी है जिसका दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम मान लेते हैं पहली वाली एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म यानी कैपिटल है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, स्मॉल डी और कैपिटल डी इक्वल है और A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100 है, ये कह रहा है। तो भाई वो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस हो जाएगा A प्लस 99 कैपिटल D इक्वल्स टू 100, है ना भाई। अब देखना बहुत ध्यान से, कैपिटल डी स्मॉल डी बराबर है तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99, इसको स्मॉल डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, ये दोनों का आंसर A माइनस कैपिटल है इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब भाई मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, A माइनस कैपिटल है प्लस मैं इसमें 999D ऐड कर रहा हूं और 999D सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा, A प्लस 999D और माइनस A माइनस 999, इसको मैं कैपिटल D लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं भाई क्योंकि दोनों इक्वल है। तो A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D इक्वल्स टू 100, सॉरी 100, हाँ। तो अब ये भाई कौन सा टर्म हो गया, A 1000 माइनस ये कैपिटल है 1000 इक्वल्स टू 100, मतलब उन दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। किन दोनों का, जिसमें फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, दूसरी एपी जिसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है। क्वेश्चन कहता था दोनों इक्वल है तो मैंने दोनों इक्वल रख दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर देखते हैं कौन कौन से 7 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 13, अगर मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूं, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ये है, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 7 3 0 7 4 28, कैरी कितना बचा 2 कैरी बचा, मतलब अभी इसमें 5 और होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, है ना। देखो अगर 5 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, यानी सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 105 होगा, समझिए। इसके बाद 112 होगा। अब लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट डिजिट भाई हमको पता है 3 डिजिट का 999 है, 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 2 9 7 4 28 1 9 7 2 14 5। अब भैया ये 5 एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ अगर 5 में 2 ऐड करें तो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 2 ऐड करोगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमको सिर्फ 3 डिजिट में ही रखना है, तो 3 डिजिट रखने के लिए हमको ये 5 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा 994, तो यहाँ लास्ट डिजिट यहाँ आ जाएगा 994। तो भाई डेटा हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल्स टू 105 आ गया, D इक्वल्स टू 7 है, देख लो, और L इक्वल्स टू 994 है। अब हमको बताना है कितने टर्म है, यानी n निकालना है। तो L का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, L की वैल्यू 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 7। कभी भी ब्रैकेट नहीं खोलना है, इसको इधर भेजना है, आएगा तो वैसे भी, लेकिन ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है। 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 5 9, ये कहता हो जाए 8 8 माइनस 0 8 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। डिवाइड करो भाई, n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 8 9 अपॉन 7 7 1 7 7 2 14 और 7 7 49, कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, n इक्वल्स टू 127 प्लस 8 सॉरी प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 128। तो भाई इसका मतलब ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं वो टोटल होंगे 128। हो गया, चलो इसको नोट करो फटाक से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये भी सेम उसी तरह से कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 है आई थिंक, 14 नहीं है पक्का, कोई और नहीं, वरना तुम लोग आफत मचा दोगे।
हाँ भाई क्वेश्चन 14 है। कहाँ से कहाँ तक? 10 to 250 के बीच में। अब भैया हमको पता है सबसे पहला मल्टीपल यहाँ 12 होता है, फिर 16 होता है ना। 4 का सबसे पहला मल्टीपल 12 होगा, 10 के बाद 10 तो आएगा नहीं। अब 250 से पहले क्या 254 का मल्टीपल है, चेक करके देख लो भाई, डिवाइड करके। 4 4 6 24, 1 0 4 2 8 2, 2 ज्यादा है तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 248, यानी लास्ट में हमारे पास 248 आ गया। यहाँ से डेटा लिखो, a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 248। अब इसे पूछा गया है कितने नंबर होंगे, n निकालना है, तो बस कितने आदमी थे, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, l की वैल्यू 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 12 को इधर भेजो, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 12 माइनस 14 कितना हो गया 36, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 को इधर भेजो, n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा 4 9 जा, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 59 और n इक्वल्स टू 60। तो इसमें ऐसे 60 टर्म होंगे बिटवीन 10 to 250 जो कि 4 का मल्टीपल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP 63 65 67 आर इक्वल। अच्छा भाई, दो AP दे रखी हैं तो AP लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? पहली AP है 63 65 67, 63 65 67 एंड सेकेंड AP is 3 10 17। कहता है n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं n की किसी वैल्यू के लिए, n के लिए इन दोनों का nth टर्म इक्वल है, यानी an इसका होगा और कैपिटल AN इसका मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें पहले a निकालो, a 63, d निकालो, d is 65 माइनस 2 2, यहाँ a is 3 एंड d is 7। इसका हमने मान लिया an और इसका भी an, nth टर्म इक्वल होगा, है ना। तो कैपिटल AN ले लेते हैं। तो यहां से an की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। और इसकी क्या आ जाएगी, an इक्वल्स टू a प्लस कैपिटल ए लो और ये कैपिटल डी लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों में स्मॉल n इसलिए लिया है क्योंकि n की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, स्मॉल an और कैपिटल an इक्वल है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। वैल्यूज रखो भाई, a इसकी 63 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, स्मॉल d की वैल्यू 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी 3, n की वैल्यू पता नहीं है, स्मॉल d की वैल्यू 7। अब भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं n वाले टर्म एक साथ कर ले रहा हूँ, इसको उधर पे देता हूँ, 3 को उधर ले आता हूँ। 63 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। तो भाई देखो 63 माइनस 60 इक्वल्स टू ये 7n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 1 है, सब्ट्रैक्ट होगा 5n माइनस 1, 5 1 जा 5 12 जा 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू 13। तो यहां से क्या आ गया कि इन दोनों एपीज का 13 टर्म न्यूमेरिकली इक्वल होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। हमसे क्या करता है, एक एपी ये है एक एपी ये, दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा। हमने कहा दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, यानी स्मॉल an और कैपिटल AN इक्वल होंगे। ठीक, अब a इसमें 63 d इक्वल टू 12, यहाँ a 3 d इक्वल टू 7, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों nth टर्म इक्वल है, तो हमने कहा ठीक है nth टर्म इक्वल है, सॉल्व किया, n इक्वल टू 13 आ गया, मतलब इसका 13 टर्म दोनों इसका सीरीज का इक्वल होगा। चलो इसको नोट करो फटाक से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। तो भाई 7th टर्म और 5th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये कहता है डिटरमाइन एपी whose third term is 16, third term is 16 and a7 minus a5 is equals to 12।
तो भाई ये कंडीशन हमको गिवन है। चलो करते हैं, कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। a प्लस 2d हो गया ये इक्वल टू 16। यहाँ a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। क्यों भाई, 7 टर्म ये होगा, 5th टर्म ये होगा, दोनों को सबट्रैक्ट किया 12 आ गया। इसको अभी छोड़ दो, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6। अब d इक्वल टू 6 यहाँ पुट करके देखते हैं। a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, इसको उधर भेजोगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो ये AP का क्या आ गया, फर्स्ट टर्म 6 आ गया और D कितना आ गया, 16 आ गया। हमको AP निकालना था, क्या निकालना था, कहता डिटरमाइन द AP, तो AP निकालनी। तो भाई चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म 4 है, 4 प्लस 6 10 है ना, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन। दिस विल बी द रिक्वायर्ड AP। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। समझ आ रहा है ना भाई, कुछ भी नहीं था, जो कंडीशन बोलता जा रहा है वो करते जाओ, क्योंकि इसने बोला थर्ड टर्म 16, हमने थर्ड टर्म की वैल्यू रखी है प्लस 2d इक्वल टू 16। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ दिया। फिर इसने कहा a7 और a5 यानी 5th टर्म और 7th टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है, या कह सकते हो 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो दोनों को सबट्रैक्ट किया तो 12 के इक्वल रख दिया, सॉल्व किया, d की वैल्यू 6 आई और ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो a की वैल्यू 4 आ गई, सॉल्व कर लिया हमने, हमारा AP आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। चलो भाई चलो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं बेसिक वाला तरीका बता रहा हूँ, बाद में जब रिवीजन करेंगे तब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कहता है फाइंड 20th टर्म यानी A20 हम निकालना है। AP क्या है हमारे पास, 3 8 13 253। कहता है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट से 20th टर्म क्या होगा इसका ये पता करना है। तो सुनो, चलो पहले बेसिक करते हैं फिर एडवांस करेंगे। हमने कहा A20 निकालना है, यहाँ A इक्वल्स टू, अच्छा लास्ट से निकालना है तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, तो A253 हो जाएगा मेरे पास, यहां से उल्टा करने पे D। अब D के लिए भाई कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात, जब इसको उल्टा करोगे तो 253 पहले आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। 3 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5, ये D आ जाएगा। हमने कहा इसका 20th टर्म निकालना है, तो A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D होता है। A की वैल्यू 253 है, प्लस 19 की वैल्यू क्या 19 और D की वैल्यू -5। मल्टीप्लाई करो भाई, 19 5 का कितना होता है कोई बताओ मुझे, कितना 95, सब्ट्रैक्ट करो 13 माइनस 5 8, यहाँ क्या बचा 4, 14 माइनस 9 5 1, तो A20 कितना आ गया 158। तो लास्ट से 20 टर्म जो होगा वो 158 होगा। नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। चलो भाई जो कहता है वो करते चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 and the sum of 6th and 10th term of that AP is 44. Find the 3 term of AP। तो इस AP के 3 टर्म निकालने हैं, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करते चलो। A4 आपको पता क्या होता है, A प्लस 3D प्लस A8 क्या होता है, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 2A, A प्लस A 2A एंड 7D प्लस 3D कितना 10D इक्वल्स टू 24। सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सॉल्व करो, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A और A मिलके 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल्स टू 44। इसको भी भाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, इक्वेशन 2। अब भाई बहुत सिंपल हो गया है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 एंड A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। चलो भाई ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 कितना आ गया 2D इक्वल्स टू 12 माइनस ये आ गया 10,
तो d इक्वल टू आ गया 5। अब d इक्वल टू 5 मैं यहां रख ले रहा हूं ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। चलो भाई इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल्स टू आ गया माइनस 13। भाई एक माइनस 13 आ गया, d5 आ गया, a p निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो भाई माइनस 13 हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 कितना माइनस 7, है ना, पक्का, ठीक है, माइनस 8 होगा यार, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म फिर प्लस 5 करोगे माइनस 3 आ जाएगा, फिर प्लस 5 करोगे 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसके 3 टर्म निकालने थे, हमने 3 टर्म निकाल लिए, a माइनस 13, उसके बाद a1 माइनस 13, a2 माइनस 8, a3 माइनस 3, 3 टर्म निकाल लिए, सॉल्व कर लिया, हो गया। चलो इसको कॉपी करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, कहता है सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000। कोई इंसान है सुब्बा राव, ठीक है, उसने 1995 में काम करना शुरू किया, एनुअल सैलरी 5,000, अरे बाप रे, बहुत बहुत कम पैसा है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, उसने 5,000 में स्टार्ट किया था और हर ईयर उसका 200 रुपीज इंक्रीज हो रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस टू 7,000, तो 7,000 में उसका जो है कब पहुंच जाएगा ये हमें बताना है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब इसने स्टार्ट किया है कब 1995 में, क्वेश्चन नंबर 19 विथ ₹5,000, तो स्टार्टिंग अमाउंट जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी डी उसको हर साल 200 रुपीज मिल रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस 7,000, यानी लास्ट टर्म जो है वो 7,000 होना चाहिए। हमको एन निकालना है, कितने साल के बाद या किस ईयर में उसका जो है इंक्रीमेंट ये हो जाएगा या फाइनल सैलरी ये हो जाएगी। तो सिंपल सा आंसर है L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो, L की वैल्यू हो जाएगी 7,000 इक्वल्स टू a हो जाएगा 5,000 प्लस n माइनस 1 डी कितना 200, इसको इधर भेजो आ गया 2,000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n इक्वल्स टू 11। तो 11th ईयर में यानी 1995 के बाद यानी 2006 में उसकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, समझ आया ना भाई, ये बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। एक सुब्बा राव भाई साहब थे, 1995 में इतनी सैलरी से स्टार्ट किया था, हर साल उनको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता था, कब उसका 7,000 हो जाएगा, तो हमने कहा 7,000 लास्ट हो गया, डी कॉमन डिफरेंस है, हर साल 20 बढ़ रहा है, डिफरेंस 200 का है, तो डी 200 हो गया, ए ये हो गया, वैल्यू पुट कर सॉल्व किया, 11th ईयर में उनका 7,000 पहुंच जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, मतलब इस किसी साल के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹, मतलब हर वीक उसका जो बढ़ता है वो 1.75, तो ये डी हो गया, हर वीक बढ़ रहा है ना, तो ये डी। हर वीकली इनकम ऑफ हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, यानी लास्ट जो है वो हो गया 20.75। हमको एन फाइंड करना है, ये भी भाई बहुत आसान है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। एक लेडी थी सुबह, एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया 5 रुपीज अपने वीकली सेविंग से बचाया, मतलब वीकली सेविंग किया 5 रुपीज, और वो हर वीक 1.75 पैसा इंक्रीज कर देगी सेविंग में। तो कितने वीक के बाद ये हो जाएगा, तो हमने कहा ये n वीक के बाद हो जाएगा। L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, इसको इधर लेके आओ तो ये जाएगा 15.75 इक्वल्स टू 1.75 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, दोनों में हटा दो, ये रहेगा 15/75 अपॉन 175। अब डिवाइड करके देखते हैं, 5 से कर रहा हूं मैं, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, ओके 3 पक्का, 5 3 जा 15 2 5 5 जा 25 आएगा, 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा 25, है ना। फिर आप किससे करें, फिर 5 से कर लें, 5 7 जा और
5 6 जा 5 3 जा 7 जा 7 9 जा, तो ये आ गया n-1 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू 10, यानी 10th वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, है ना। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब इसको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से सीखिए। अब इसके आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।